तो एडीएचडी और ऑटिज्म के जो बच्चों को हम लोगों ने ठीक किया है, 5,000 बच्चे हमारे ग्रुप में थे, तो उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और वो ही सब जो 2-3 महीने में मैंने एक्सपीरियंस करा, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ और एक विजन दे रही हूँ कि आगे हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। तो पहली बात तो एक पॉइंट ये था कि बच्चों की जो पॉटी थी उसमें से बहुत स्मेल आती थी। और उनकी बच्चों की जो पॉटी थी, मैंने देखा कि डार्क ब्राउन या ब्लैकिश या फिर ग्रीनिश कलर की थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चों की पॉटी इस कलर की है और उसमें स्मेल आ रही है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई बच्चे को इन्फेक्शन है। पॉटी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं या मतलब कॉन्स्टिपेटेड है बच्चा। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स ही आपको बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो अगर आप पहले से ही इन चीजों पे फोकस करते तो हम लोग मतलब जो बीमारी इस लेवल पर पहुंची है वो पहुंचती भी नहीं। तो दूसरा मैंने देखा कि जो ये नीम थेरेपी है, नीम थेरेपी इतना मैजिकल थेरेपी है कि 3-4 दिन में ही बच्चों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। और बच्चों की पॉटी में से जो स्मेल आती थी वो भी चली गई और बच्चों की पॉटी का कलर भी चेंज हो गया। तो मैंने बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देखे नीम थेरेपी से। और दूसरा एक, हम लोगों ने जब बाद में बच्चों को बोला कि उनकी पॉटी को आप देखना शुरू करिए, उसमें बहुत सारे कीड़े वगैरह निकल रहे होंगे। नीम थेरेपी के बाद जितने भी बॉडी में कीड़े थे वो भी बाहर निकलने लगे। तो कितने ही बच्चों ने के पेरेंट्स ने उनकी पॉटी में देखा और कितने ही कीड़ों की उन्होंने मुझे फोटो भेजी। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि प्लीज, अगर आपके बच्चों की पॉटी में से स्मेल आ रही है, वो ब्लैकिश कलर की है, डार्क ब्राउनिश है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वर्म्स की मैनिफेस्टेशन है बच्चों के अंदर। तो आपको ये नीम थेरेपी आप करेंगे तो बहुत जल्दी उसकी क्लीनिंग होगी। दूसरा एक और मैजिकल थिंग देखा मैंने इसी नीम थेरेपी से कि बच्चों का यूरिन बहुत ज्यादा आने लगा। अनकंट्रोल्ड उनका यूरिन आता था, खड़े खड़े निकल जाता था और वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा आ रहा था। तो हमने बहुत क्लोजली वॉच करा, ऐसा बहुत सारे बच्चों में हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे उनके यूरिन में से भी उनकी मॉम्स ने बताया कि पहले स्मेल आती थी और डार्क येलोइश कलर का था। डार्क येलोइश कलर का यूरिन मतलब होता है कि एसिडिक यूरिन। और जब बॉडी एसिडिक होती है तभी उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो पनपते हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैंने बोला कि अभी तो हम बेस्ट ट्रैक पर हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। तो 3-4 दिन में ही मॉम्स का फिर से फोन आने लगा कि उनका यूरिन जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया है और जो स्मेल आती थी यूरिन में से वो भी चली गई है। तो मैं यही बोलूंगी कि नीम थेरेपी इतना मैजिक कर रही है, ये बॉडी के सारी चीजों को क्लीन कर रही है। पहले बच्चों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन हुआ और उन लोगों का यूरिन भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो इससे मेरे को एक विजन मिली जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चों के किडनी में स्टोन्स हैं या बड़े लोगों के या जितने भी लोगों की किडनी में प्रॉब्लम्स है वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, तो प्लीज आप पहले एक बार नीम थेरेपी जरूर ट्राई करिए। क्योंकि नीम थेरेपी से इतना मैजिकल मैंने क्लींजिंग देखी है बॉडी की, उनकी पॉटी की और उनकी यूरिन की, कि आप एक बार करके जरूर देखिएगा इससे पहले कि आप स्टोन्स के लिए लेजर कराने चले जाएं या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो डायलिसिस कराने चले जाएं। एक बार नीम की 2 पत्तियां खा के अपने जीवन में इनकलकेट करके देखिएगा कि कितना ज्यादा चेंजेस आते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि अगली कल हम उस चीज पर डिस्कस करेंगे कि आपने देखा होगा कि बच्चों की जो आवाज है वो भी वापस आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर आवाज नहीं थी, कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं बट गाना गाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रिपीट करते हैं। और जिन बच्चों ने कोशिश करी, जिनकी आवाज आई, मैंने देखा कि वो ऐसे बोलते हैं खा खा खा। तो इसके पीछे का भी मुझे रीजन समझ में आ गया है कि बच्चों की स्पीच क्यों नहीं है। और इसके भी हमने वर्कआउट कर लिया, अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल आप प्लीज नीम थेरेपी पे फोकस करिए। और बच्चों का कितनी माएँ मुझे रोज फोन करती हैं कि उनके बच्चे शूशू कर रहे हैं, मतलब कि खड़े खड़े शूशू निकल रही है, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बता रही हूँ कि बार बार मेरे को समझाना पड़ता है कि क्योंकि वो लोग लेट उन्होंने प्रोटोकॉल शुरू करा तो उनके बाद में ये सिम्टम्स आए, या हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये सिम्टम्स आए हैं। लेकिन ये एक बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है, एक्सेसिव यूरिनेशन। और धीरे धीरे आपकी किडनी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, यूरिन का कलर, जो स्मेल आती थी वो भी गायब हो जाएगा और कलर भी बिल्कुल उसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें सब बच्चों की सारी बॉडी क्लीन करनी है सबसे पहले। तो आप इन चीजों पे फोकस करिए, कल मैं और भी चीजें बताऊंगी। थैंक यू।